अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनएडी यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसी फॉर एडमिशन 2021 एंड 2022 सेशन। एनएडी यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेशन 2021 और 2022 में एनएडी यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेड एडमिशन पॉलिसी क्या हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एनएडी यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसी फॉर एडमिशन 2021 एंड 22। 2021 और 2022 के सेशन के हवाले से एक्सपेक्टेड एनएडी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्या हो सकती है, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे ये फाइनल पॉलिसी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि सर ये एक्सपेक्टेड पॉलिसी आपको कैसे मालूम हुई। आइए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। द एकेडमिक काउंसिल ऑफ एनएडी यूनिवर्सिटी हैड अप्रूव 3 models of admission policy for admission 2021 and 2022 सेशन। एकेडमिक काउंसिल जो एनएडी यूनिवर्सिटी की है उसने 3 मॉडल जो उसके सामने प्रपोज किए गए हैं, वो 3 मॉडल जो है उन्होंने अप्रूव किए हैं। सेशन 2021 और 2022 के सेशन के हवाले से उन्होंने 3 मॉडल जो है वो अप्रूव कर दिए हैं। अब वो 3 एक्सपेक्टेड मॉडल क्या हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मॉडल जो उन्होंने अप्रूव किया है वो है द एडमिशन विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक इफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आर नॉट कंप्लीटेड इन जुलाई। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपेक्टेड जो एग्जाम की जो डेट बताई गई है इंटरमीडिएट के एग्जाम की, वो जुलाई के अंदर रखी गई है। तो अब यह है कि हर यूनिवर्सिटी को अपने सेशन को मुकम्मल करने के लिए कई प्लानिंग्स करनी होती हैं, एंट्री टेस्ट कंडक्ट करना होता है, पॉलिसी प्लान करनी होती है। तो उन्होंने पहले से ही बता दें, क्योंकि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। कभी उनके केसेस बहुत कम हो जाते हैं और अचानक से उनके केसेस बहुत ज़्यादा होना शुरू जाते हैं। तो उन्होंने पहले से ही ये पॉलिसी बता दी कि अगर सिंध बोर्ड या गवर्नमेंट जो है वो जुलाई के एंड तक जो है वो इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में कामयाब नहीं होती, तो उनका जो क्राइटेरिया होगा वो किस बेस पर होगा। द एडमिशन विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक के एग्जाम की बेस पर एडमिशन होगा। आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर में वैसे ही स्टूडेंट जो है वो क्या हो चुके हैं, प्रोमोट हो चुके हैं। प्रोमोट होने के बाद अब वो सेकेंड ईयर में आ चुके हैं और सेकेंड ईयर के इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, लेकिन एंड एग्जामिनेशन के टाइम पर कोविड केसेस की तादाद में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। तो इस बेस पर ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि हो सकता है कि जुलाई में इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन ना हो सके, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि अगर जुलाई के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट ना हुए, जुलाई के बाद अगस्त में एग्जामिनेशन हो जाए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जब भी हो, अगर जुलाई तक ये कंडक्ट ना हो सके तो एडमिशन पॉलिसी जो होगी, एडमिशन जो होगी वो किस बेस पर दी जाएगी, मैट्रिक के एग्जाम की बेस पर जो है वो एनएडी यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन देगी। अब वो क्राइटेरिया कुछ किस तरीके से होगा। मेरिट क्राइटेरिया फॉर एडमिशन विल बी 30% मैट्रिक एंड 70% एंट्री टेस्ट। अब याद रखिएगा, आपकी जो एंट्री टेस्ट की जो अहमियत होगी वो बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे पहले क्या होता था कि इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन होते थे और आपको जो है वो एंट्री टेस्ट की इंपॉर्टेंस होती है बहुत कम होती थी, आपने उसको क्लियर करना होता था। लेकिन अगर जुलाई के एंड तक एग्जाम कंडक्ट ना हो सके तो एनएडी वालों के लिए टोटल बेस जो होगा वो एंट्री बेस पर आ जाएगा, क्योंकि मैट्रिक एग्जामिनेशन के मार्क्स ज़्यादातर बच्चों के अच्छे हैं और 70% मार्क्स जो होंगे, 70% मार्क्स जो होंगे वो किसके शामिल किए जाएंगे, एंट्री टेस्ट। यानी जिसने एंट्री टेस्ट में जितना अच्छा स्कोर किया, एनएडी की फील्ड उसके लिए जो होगी वो उतनी ही अच्छी होगी। तो मैं समझता हूं कि ये गोल्डन चांस है ज़हीन बच्चों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच बहुत अच्छी होती है। तो उनके लिए गोल्डन चांस होगा कि वो एंट्री टेस्ट में दिन रात मेहनत करके जो है वो एनएडी की बेहतरीन से बेहतरीन फील्ड में एडमिशन लेने में क्या हो सके, कामयाब हो सके। वरना क्या होता था कि इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन में जो रट्टा लगाकर उर्दू, इंग्लिश इन चीज़ों में अच्छे नंबर लेकर आता था, ओवरऑल परसेंटेज उनकी ज़्यादा होती थी
और एनएडी में अच्छी फील्ड में एडमिशन भी उनको ही मिलता था। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जिनकी एमसीक्यू बेस्ड अप्रोच अच्छी है, जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले से, हमारे अगर रजिस्टर्ड ग्रुप में भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग ग्रुप 1 से तैयारी की हुई है, तो उनका 80% जो है वो कोर्स भी मुकम्मल है। एंट्री टेस्ट का 80% कोर्स मुकम्मल करके अभी से वो बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस हो जाएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात भी ध्यान में रखिएगा, हाउएवर दिस एडमिशन विल बी प्रोविजनल एडमिशन, will be cancelled if a student gets less than 60% in intermediate। अब भाई देखो, जुलाई तक अगर एग्जाम ना हुए, एनएडी ने अपना टेस्ट कंडक्ट कर लेना है। 30% जिसमें मैट्रिक का क्राइटेरिया होगा और 70% जो होंगे वो एंट्री टेस्ट के शामिल होंगे। लेकिन इस बेस पर जो एडमिशन होगा वो क्या कह रहा है, प्रोविजनल एडमिशन होगा, और ये एडमिशन कैंसिल हो जाएगा इफ अ स्टूडेंट गेट्स लेस देन 60% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। अब आपने मैट्रिक और एंट्री टेस्ट के क्राइटेरिया की बेस पर एडमिशन ले लिया, लेकिन आपने इंटरमीडिएट के अंदर आपकी परसेंटेज कम से कम 60% होना जरूरी है, वरना आपका वो एडमिशन जो होगा वो क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कंसीडर किया जाएगा। तो ये बात जहन नशीन करें कि अगर जुलाई में एग्जाम होते हैं या नहीं होते वो बात एक अलग क्राइटेरिया है, लेकिन आपने इंटरमीडिएट की तैयारी इतनी जरूर रखनी है कि एनी हाउ आपकी परसेंटेज 60% से ज़्यादा आना ज़रूरी है। और उसमें भी आपको मालूम है कि आपका जो 50% क्राइटेरिया जो है वो एमसीक्यू बेस पर है। तो आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो एंट्री टेस्ट की तैयारी करने का आपको फ़ायदा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट के एग्जाम के भी 50% मार्क्स तो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस पर। तो आपके एंट्री टेस्ट की अभी से दिन रात प्रैक्टिस का एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि इंटरमीडिएट का इस साल का जो 50% एग्ज़ाम जो होगा वो एमसीक्यू बेस पर है। तो ये भी आपके लिए गोल्डन चांस है। द एडमिशन विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट। दूसरा मॉडल जो इन्होंने रखा हुआ है वो क्या है, द एडमिशन विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमीडिएट इफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आर कंप्लीटेड इन जुलाई। अगर इंटरमीडिएट के एग्जाम जो है वो जुलाई में मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर ये क्राइटेरिया जो है 30% मैट्रिक और 70% एंट्री टेस्ट का क्राइटेरिया जो होगा वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आपका जो एडमिशन जो दिया जाएगा वो इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन की बेस पर दिया जाएगा। याद रहे, अगर इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन जुलाई के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका जो एडमिशन होगा वो इंटरमीडिएट की बेस पर होगा, ना कि मैट्रिक की बेस पर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपने जो है वो एमसीक्यू बेस पर तैयारी रखनी है, इंटर की तैयारी रखनी है। अगर आपको मालूम हो जाता है कि अगर जुलाई तक एग्जाम कंडक्ट नहीं होते तो आपका टोटल फोकस एंट्री टेस्ट पर आपने रखना है, और इस वक्त आपने इंटरमीडिएट को भी आपने मुकम्मल नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर जुलाई तक एग्जामिनेशन मुकम्मल हो जाते हैं तो आपका पूरा एडमिशन क्राइटेरिया जो होगा वो इंटरमीडिएट की बेस पर होगा। साथ ही साथ जो है वो तीसरा पॉइंट इन्होंने यहाँ जो मेंशन किया है वो बहुत ही अहम है और वो अभी भी क्वेश्चनेबल कह सकते हैं। इफ़ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जैसे मेडिकल वालों की जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन होती है ना, पीएमसी जिसे कहते हैं, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है। सेम इसी तरीके से इंजीनियरिंग वालों की पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है। इफ़ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन HEC की अगर हम बात करते हैं, इशू एनी गाइडलाइन फॉर एडमिशन दैट इट कैन बी अप्लाइड, तो पॉसिबिलिटी है कि ये एनएडी ने अपनी एक्सपेक्टेड पॉलिसी जो है वो यहाँ अप्रूव करते हुए बता दी है, और इसके डिफरेंट यानी हायर एजुकेशन कमीशन या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है कोई ऐसी पॉलिसी जो बता देती है जो इस पॉलिसी से जो है वो ज़्यादा बेहतर है, कोई ऐसा प्रपोजल इनकी तरफ से आता है जो एनएडी ने जो अप्रूव करदा जो पॉलिसी बताई हुई है उससे ज़्यादा अगर अच्छी पॉलिसी हुई तो पॉसिबिलिटी है कि एनएडी जो है वो कुछ ही टाइम में जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से इशू करदा पॉलिसी को जो है वो एक्सप्लेन करे, और इसी की बेस पर सेशन 2021 और 2022 के एडमिशन क्राइटेरिया को इसी बेस पर क्या करें, कंडक्ट करें। तो स्टूडेंट को जो है वो मेंटली तौर पर जो है वो प्रिपेयर रहना है, और इसी तरीके से मेडिकल वाले प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट को भी मेंटली तौर पर क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। इसी टाइप की पॉलिसी जो है पॉसिबिलिटी है कि कुछ ही दिनों में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन
पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इसी टाइप की पॉलिसी जो है वो कुछ ही दिनों में क्या कर सकता है, अनाउंस कर सकता है। तो जैसे ही इसी किस्म की कोई पॉलिसी आती है तो हम बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। तो प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो अपनी MCQ बेस्ड अप्रोच को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी और इंशाल्लाह आपकी जो है वो एंट्री टेस्ट के अंदर भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।